हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक AK ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सीख चुके हैं। यहां बात होगी क्वेश्चन नंबर 9 टू पार्ट 2 में बात होगी क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक। ये इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 to 13 को बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। किसी भी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने आपको एडवांस मेथड सिखा पार्ट 1 में भी, किस तरीके से 1 सेकंड में MCQ वाले क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं, क्या अप्रोच वहां पे यूज कर सकते हैं, ये मैंने बताया है। यहां भी बेस्ट मेथड, एडवांस मेथड के साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 9 to 13 सिखाऊंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया। इन फिगर 10.13 XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये XY एंड X डैश Y डैश आपको दो पैरेलल टेंजेंट यहां पे दी है। तो ये सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर आपको दिया है, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। एक और आपको टेंजेंट यहां पे दी AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C दिया है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको C दिया है, यानी सर्कल को ये C पॉइंट पे टच कर रही है टेंजेंट। इसके बाद ये क्या कहा गया है, XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। ये जो AB टेंजेंट है ये XY टेंजेंट को पॉइंट A पर और X डैश Y डैश टेंजेंट को पॉइंट B पर कट कर रही है। ये कहा गया है इंटरसेक्ट कर रही है। आपने प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 होगा। ये AOB ये एंगल आपने 90 प्रूव करना है। समझ पाए क्या प्रूव करना है? देखिए मैं आपको अप्रोच बताता हूं किस तरीके से आपने डील करना क्वेश्चन के साथ। इसके बाद डिटेल मेथड से मैं आपको सोल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पे आपने कंस्ट्रक्शन करना होगा, O को C से ज्वाइन करना होगा सबसे पहले, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, यहां पे 4 ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी भी। एक ट्राइंगल ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा ये। पहले अगर इन दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करें, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। किस लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा सकते हैं साइड क्राइटेरिया से, क्योंकि ये जो आपका AP और AC बराबर होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। OC एंड OP आपका बराबर होगा, OA आपका कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा सकते हैं इजीली। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप ये बताइए, जो यहां पे आपका एंगल 1 होगा ये एंगल 2 के बराबर होगा या नहीं होगा? बिकॉज दोनों आपके कोरस्पोंडिंग एंगल है, बराबर होने चाहिए, बिल्कुल। सेम इसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाएगा। ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के बराबर होगा। क्लियर है भाई? आपने प्रूव क्या करना है, 2 और 3 का सम आपने 90 प्रूव करना है, क्योंकि 2 और 3 को मिला के तो आपका एंगल AOB बनेगा भाई, ठीक है ना। तो 2 और 3 का आपने 90 प्रूव करना है। यहां देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। इन चारों का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपकी PQ स्ट्रेट, क्योंकि O अगर सेंटर है तो PQ का आपका डायमीटर है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहां पे एक स्ट्रेट एंगल की फॉर्मेशन होगी जो कि 180 के बराबर होता है। तो इन चारों का जो सम होगा ना भाई वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां देखिए, क्या एंगल 1 की जगह एंगल 2 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। यह एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 निकल के आएगा, जो कि 180 के बराबर होगा यहां पे, ठीक है, जो कि 180 के बराबर होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आपका 90 आ जाएगा। एंगल 2 प्लस 3 क्या है, AOB तो है भाई। AOB को ही आपने 90 प्रूव करना था, इजीली प्रूव कर पाए। ये अप्रोच आपने रखना है। डिटेल से कैसे करना है ये देखिए। समझ पाए भाई किस तरीके से डील करना है क्वेश्चन के साथ, ये सब करना। सबसे पहले यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए ज्वाइन करेंगे O को C से। यहां पे O को C से ज्वाइन किया भाई, ठीक है। ज्वाइन O to C। O को C से ज्वाइन करने के बाद यहां पे 4 एंगल की फॉर्मेशन होगी। इसको मान लेते हैं यहां पे 1 2 3 मान लीजिए, या फिर XYZ इस तरीके से कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना। एंगल ABCD मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एंगल A, ये B, ये C और ये D,
ऐसे मैंने लेट कर लिया है इनको, ठीक है। अब यहां देखिए, सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, इन दोनों में देखते हैं भाई। इन ट्रायंगल AOP एंड इन ट्रायंगल AOC अगर दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं तो यहां पे जो आपका AP होगा वो AC के बराबर है, क्योंकि टेंजेंट है आपकी। AP बराबर होगा AC के, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। फ्रॉम सेम पॉइंट, क्लियर है। इसके अलावा ये जो आपका OP एंड OC दोनों रेडियस हैं, ये भी बराबर होंगी। OP इज इक्वल टू OC, बोथ रेडियस। दोनों आपकी रेडियस हैं। OA कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल्स में, OA इज इक्वल टू OA, ये आपका कॉमन है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे दोनों ट्रायंगल आपके साइड साइड क्राइटेरिया से यहां पे कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल AOC के बाय साइड 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 क्राइटेरिया, क्लियर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या एंगल A एंगल B के बराबर नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा, क्योंकि CPCT, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल वो बराबर होते हैं। तो एंगल A बराबर होगा यहां पे एंगल B के बाय CPCT, क्लियर, याद रखिए बात। तो इस बाय अब सेम इसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं। इन ट्रायंगल BQO एंड इन ट्रायंगल BCO दोनों ट्रायंगल्स में अगर यहां देखते हैं तो जो आपका BQ साइड है BC के बराबर होगी। BQ बराबर है BC के, सेम वही वजह होगी, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। फ्रॉम सेम पॉइंट, अगर किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। थ्योरम 10.2 भी यहां लिख सकते हैं। अब यहां पे OQ जो है वो OC के बराबर होगा। OQ बराबर है OC के, क्योंकि बोथ रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख सकते हैं यहां। इसके अलावा आपकी OB कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल भी आपके साइड साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं भाई। यहां पे ट्रायंगल BQO कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BCO के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट है तो एंगल C बराबर होगा एंगल D के, एंगल C बराबर होगा एंगल D के, CPCT से भाई, CPCT, क्लियर, याद रखिए बात। यहां पे कॉन्ग्रेंट प्रूव किया गया भाई इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों को साइड साइड क्राइटेरिया का यहां पे यूज किया, ठीक है। अब यहां देखिए A B के बराबर हो चुका है और C एंगल D के बराबर। अगर इन चारों एंगल का सम किया जाए तो क्या 180 के बराबर नहीं होगा? क्योंकि PQ आपका डायमीटर जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, अगर O सेंटर तो PQ डायमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है कोड आपकी तो डायमीटर होगा। तो यहां पे एक स्ट्रेट एंगल की फॉर्मेशन होगी। इन सब का जो जोड़ है ABCD एंगल का जोड़ वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो ये होगा भाई आपका 180 डिग्री के बराबर। वजह यहां पे है स्ट्रेट एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब आपने प्रूव क्या करना है, इसको ध्यान दे, इसको आपने ध्यान रखना है। एंगल एओबी आपने प्रूव करना है। एओबी किसका सम है, बी और सी का सम है यहां पे, ठीक है ना। एंगल एओबी बी और सी का सम है, तो आपने बी और सी को सेम एज इट इज रखना है, ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो एंगल ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए और बी बराबर है, तो एंगल ए की जगह एंगल बी लिखा जा सकता है, तो यहां एंगल बी लिख दूंगा भाई। ये एंगल बी सेम एज इट इज, एंगल सी सेम एज इट इज, ये एंगल बी प्लस में एंगल सी सेम एज इट इज। अब एंगल डी की जगह एंगल सी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ये बराबर प्रूव किए गए हैं यहां पे, ठीक है भाई। तो डी की जगह एंगल सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी 2 टाइम्स एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल सी 2 टाइम्स एंगल सी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी और सी की जगह क्या लिखा जा सकता है, यहां देखिए एंगल बी और सी एंगल ए ओ बी के ही तो बराबर है भाई, तो इसकी जगह एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं यहां पे, एंगल ए ओ बी, क्लियर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 डिवाइड में हो जाएगा इससे, एंगल ए ओ बी आपका हो जाएगा 180/2। अगर कैंसिल यहां करते हैं तो 90 डिग्री आ जाए। यही आपने प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूव करना था। यह सही तरीका है आपको लिखने का, एग्जाम में इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। मैंने शुरुआत में इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच भी आपको बता दी थी, किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं, और यहां पे करके भी दिखा दिया। इस तरीके से आपने सोल्व करना है, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया है, ए बी के बराबर हो गया, सी डी के बराबर हो गया, चारों एंगल का सम 180 के बराबर, क्योंकि स्ट्रेट एंगल होगा। यहां पे ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 टाइम्स एंगल बी और सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी और सी किसके बराबर, एंगल एओबी के बराबर है, तो एंगल एओबी आपका 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा यहां पे, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो आराम से, जो देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि क्या कहा गया। प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। यह कहा गया है किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है, दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करती दोनों लाइनें, इनके बीच बनने वाला एंगल जो है दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का होता है 180 डिग्री एंगल। मैं आपको फिगर के जरिए समझाऊंगा तब बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखिए यहां पे क्या कहा गया है। सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं भाई, देखिए यहां पे ये एक सर्कल है, यहां देखिए यहां ये कहा गया है कि द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये यहां मैं मान लेता हूं एक एक्सटर्नल पॉइंट भाई, ठीक है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो ड्रॉ की गई है, एक टेंजेंट आपकी है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो आपको ड्रॉ की गई यहां पे, इनके बीच बनने वाला एंगल ये, इस एंगल के बारे में बात की गई है। एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट के बीच में ये एंगल आपकी, ठीक है। और इसके बाद पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ, द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। ये आपके यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है भाई, ठीक है ना। और ये यहां सेंटर मान लेता हूं मैं, यानी ये जो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर से ज्वाइन करती हैं, इनके बीच बनने वाला जो एंगल है, ये इस एंगल के बारे में बात की गई। तो आपकी टेंजेंट है, इनके बीच बनने वाला एंगल, जो आपकी लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करती है, इनके बीच बनने वाला एंगल का सम 180 आपने प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है ना।
ये प्रूव करना है। तो यहां पर नेमिंग कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं आपका पी पॉइंट है, ये ए और ये बी पॉइंट, ये पी ए और पी बी आपकी दो टेंजेंट है, ओ आपका सेंटर है। सबसे पहले यहां पे गिवन क्या है, गिवन है ए सेंटर विद, सॉरी, गिवन यहां पे ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर O and PA and PB are two tangents. PA and PB are two tangents. ये यहां पे दिया है, आपने प्रूव करना है। टू प्रूव कि जो आपका एंगल APB है, एंगल APB प्लस जो आपका एंगल AOB है, AOB, ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री इनका सम 180 डिग्री, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां देखिए अभी प्रूफ में आप ये बताइए, क्या OB, जो OB है वो परपेंडिकुलर होगा आपका PB पर? बिल्कुल होगा, क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है या टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। सेम यहां पे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री होगा आपका यहां पे, और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं OB परपेंडिकुलर है PB पर एंड OA परपेंडिकुलर होगा आपका PA पर। वजह दोनों की है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है आपके टेंजेंट पर, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो आपका एंगल OBP होगा, एंगल OBP 90 डिग्री होगा, और एंगल OAP भी 90 डिग्री होगा, एंगल OAP ये भी आपका 90 डिग्री होगा। यहां तक की बात समझ में आई भी? बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, ये जो आपका PBOA क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP में बात करते हैं। AOBP अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल AOBP में, AOBP में, तो चारों एंगल का सम आपका 360 के बराबर होगा। तो चारों का सम जो है 360 के बराबर यहां लिख सकते हैं। तो पहले लिखिए आपका एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस का एंगल OAP इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना, मैंने चारों एंगल का सम 360 के बराबर लिख दिया। एंगल APB प्लस का एंगल AOB प्लस का ये आपका 90 के बराबर, ये भी आपका 90 के बराबर है, इज इक्वल टू 360। एंगल APB प्लस का एंगल AOB प्लस का 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा आपका एंगल APB प्लस का एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री। तो एंगल APB प्लस का एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा भाई। यही तो आपने प्रूव करना था, दोनों का सम आपने 180 प्रूव करना था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल का सम जो अगर 180 आया है तो ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है ना, दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, यही प्रूव करना था इसमें। जो तो यहां लिख सकते हैं हेंस एंगल APB एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये भाई, ये दोनों आपके क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, यहां क्या 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 देखिए, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। आपने ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है, उसको आपने रोम्बस प्रूव करना है।
एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, ये सर्कल का मतलब होता है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, ठीक है। आपने उस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, जबकि रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं। अगर किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो आपने उस पैरेललोग्राम की एडजेंट साइड को भी इक्वल प्रूव कर देना है, क्योंकि एडजेंट साइड इक्वल प्रूव होने से सभी साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करने वाला देखिए, यहां पे सबसे पहले यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं भाई। एक सर्कल लेते हैं, उसके बाहर आपका एक क्वाड्रिलेटरल होगा। यहां देखिए भाई, यहां पे मैंने एक पैरेललोग्राम लिया है एबीसीडी, इसको नाम दे सकते हैं एबीसीडी, ए बी सी एंड डी। ये टच कर रहा है सर्कल को, यहां भी ये टच कर रहा है अभी थोड़ा सा, ठीक है। पी क्यू आर एस पर, यह आपका पी क्यू आर एंड एस, ये जो पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्कल है, इसको आपने रोम्बस प्रूव करना, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से गिवन, देखिए क्या है यहां पे, ये सेंटर मान लेते हैं इसका। गिवन आपको यहां पे है ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Circumscribing a circle. A circle. अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपकी अपोजिट साइडें बराबर होंगी। यहां पे ए बी बराबर होगा सी डी के एंड ए डी बराबर होगा बीसी के, ए डी बराबर बीसी के। ये सब यहां पे गिवन, ठीक है। आपने प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ये आप प्रूव करना आप, ठीक है। तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? रोम्बस के लिए जरूरी होगा चारों साइडों का बराबर हो। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें बराबर होती है, रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती है, ठीक है ना। तो अगर आपने सभी साइडों की इक्वल प्रूव करना है, अपोजिट साइड तो पहले से ही बराबर है। अगर आप एडजेस्ट साइड को भी इक्वल प्रूव कर देते हो, किन्हीं दो एडजेस्ट साइड को अगर हम यहां इक्वल प्रूव कर देते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि चारों साइडें इसकी बराबर, ठीक है ना। तो यहां फोकस हमारा रहेगा किन्हीं दो एडजेस्ट साइड को इक्वल प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब प्रूफ में देखिए भी, यहां पे प्रूफ अगर बात की जाए, यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट होंगे आपके, ये ए बी सी डी चारों आपके सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। अगर ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से एस और एपी की लंबाई बराबर होगी, तो यहां लिख सकते हैं एपी बराबर होगा एएस के। क्लियर? सेम एज इट इज आपका यहां पे जो बीपी है, ये लंबाई बराबर होगी आपके बी क्यू के, बीपी बराबर होगा बी क्यू के। अगर यहां बात करें तो सी आर बराबर होगा आपके सी क्यू के, ये जो सी आर है ये बराबर होगा सी क्यू के। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सेम एज इट इज डी आर बराबर होगा आपके डीएस के, डी आर इज इक्वल टू डीएस। और सबकी वजह क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है ना। यहां लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट from the same point is equal। जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम पॉइंट से टेंजेंट्स क्यों बराबर होती है, इसीलिए बराबर होंगे।
यहां पे इनको इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये आपकी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इन चारों इक्वेशंस को यहां पे ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ। अगर चारों इक्वेशंस को यहां ऐड करते हैं, यहां देखिए एपी प्लस का बी क्यू, लेफ्ट हैंड साइड आपने अलग से ऐड करना है। एपी प्लस का बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर प्लस सीआर प्लस का डी। राइट हैंड साइड आपका होगा यहां पे एस प्लस का बी क्यू, एस प्लस का बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस प्लस सी क्यू प्लस का डीएस। ये हो। अब यहां देखिए एपी प्लस बीपी से क्या बन रहा है आपका, एपी प्लस बीपी से एबी बन रहा है यहां पे, तो यहां लिखिए एबी प्लस में सीआर प्लस डीआर से, सीआर प्लस डीआर से आपका सीडी बन रहा है यहां पे। ठीक है, सीडी इज इक्वल टू, अब यहां देखिए भाई एएस प्लस का डीएस, ये एएस और डीएस का पेयर लीजिए, क्योंकि एएस और डीएस से साइड बनेगी आपकी एएस और डीएस, इससे बन रहा है आपका एडी प्लस का यहां पे सी, ये बी क्यू और सी क्यू से देखिए क्या बन रहा है, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू से बीसी बन रहा है आपका बीसी। क्लियर यहां तक की बात, बिल्कुल इजी तरीके से। अब इसके बाद यहां देखिए आपने किन्हीं दो एडजेंस साइड को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है ना, तो यहां पे एडजेंस कौन सी साइड है आपकी, देखिए यहां पे ए बी, अगर ए बी लेते हैं हम यहां पे, तो ए बी की एडजेंस या तो बीसी है या डीसी है। ठीक है ना, ए बी की एडजेंस या तो बीसी है या फिर एडी है। ठीक है ना, ये दो आपने लेनी है, तो ए बी की एडजेंस हम यहां पे बीसी लेंगे। ठीक है, सीडी की जगह क्या प्रूव पुट कर सकते हैं, यहां देखिए क्या सीडी की जगह ए बी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए बी प्लस का सीडी की जगह यहां ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सीडी दोनों बराबर हैं। सेम राइट हैंड साइड देखिए, आप दोनों में से कोई भी एक साइड यहां ले सकते हो, क्योंकि ए बी की एडजेंस एडी भी है और बीसी भी है, तो यहां एडी की जगह मैं यहां पे बीसी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा भाई, प्लस का बीसी सेम एज इट इज। अब यहां देखिए आप ए बी और ए बी, टू ए बी हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू यहां भी 2 टाइम्स ऑफ बीसी होगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बीसी, ए बी बराबर हो जाएगा आपके बीसी के। अब यहां हमने दो एडजेंस साइड को भी इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है ना, अगर ए बी बीसी के बराबर है, यहां देखिए ये जो ए बी है ये बीसी के बराबर, यहां प्रूव कर दिया, ए बी बराबर है बीसी के, और यहां बीसी एडी के बराबर है। ठीक है, बीसी ए बी बराबर है बीसी के और बीसी एडी के बराबर है। इसके अलावा जो ये सीडी है ये भी आपका ए बी के बराबर है, यहां देखिए सीडी भी आपका ए बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर सीडी भी लिख सकते हैं। तो आप देख पाओगे यहां पे ए बी बीसी एडी और सीडी चारों साइडें आपस में बराबर होगी। अगर ये चारों साइडें बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक रोम्बस है। ठीक है ना, हम यहां लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये चारों साइडें हमने यहां पे ये हमने प्रूव किया, और एडी और सीडी जो है ना यहां से ये जो गिवन था इसकी हेल्प ली गई यहां पे, और जो यहां पे हमने प्रूव किया था ए बी को बीसी के बराबर, इसकी इन दोनों से जो है ये चारों साइडें आपकी बराबर हो जाएंगी। क्लियर है, नोट डाउन कर सकते हो आप आराम से, जो है बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व किया है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है ना, उन्हीं का यूज करते हुए यहां पे हमने इजीली प्रूव कर दिया। ये पता होना चाहिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वे लेंथ में बराबर होती है। ठीक है, ये है, नोट डाउन कीजिए। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा है, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिया है जिसके अंदर एक सर्कल है
सर्कल की रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, सच दैट सेगमेंट जो बीडी है, ये जो आपका बीडी सेगमेंट एंड डिस इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी, जो ये बीसी लाइन है ट्राइंगल की, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो ये डी दिया है इसके द्वारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये कहा है एक पार्ट आपका 8 सेंटीमीटर, दूसरा आपका 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी, आपने ए बी और ए सी साइड फाइंड करनी है। देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन में क्लास 9th में जो आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था उसका यूज करने वाले हैं। किसी भी स्केलन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला। इसे मान लीजिए कि यह आपका एक स्केलन ट्राइंगल है जिसकी साइड अलग अलग होती है इस तरीके जो, ठीक है, मेजरमेंट की होती है। जैसे मान लीजिए कि ए साइड ये आपकी बी और ये सी। हीरोज फॉर्मूले से किस तरीके से इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एस फोर होता है सेमी पेरीमीटर, एस निकालते हैं तीनों साइडों के सम को 2 से डिवाइड करके, ठीक है भाई। अब यहां फॉर्मूला होता है एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। इस फॉर्मूले का आप इस क्वेश्चन में यूज करने वाले। क्लियर है, मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया है। हीरोन्स फॉर्मूला जो है इसी का यहां पे यूज होगा। अब देखिए किस तरीके से यहां पे हम ए बी एंड ए सी साइड को फाइंड कर सकते हैं। एक ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, एक कंसेप्ट आपका यूज होगा अगर किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, सेम इस तरीके से अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। यहां पे बात समझ आई भाई। अगर ये ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर ये टेंजेंट जो लंबाई इसकी, इसको मान लेता हूं, देखिए यहां पे मैं एबीसी इस पॉइंट को मान लेता हूं यहां पे पी, और ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो एपी एंड ए क्यू की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, इसको मान लेते हैं यहां पे x सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक की बात समझ आई भाई। देखिए आपने फाइंड करना ए बी एंड ए सी। जो ए बी होगा आपका वो 8 प्लस का x होगा और ए सी आपका 6 प्लस का x होगा। यानी कुल मिलाकर आपने x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी, ठीक है ना। इसके लिए यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे अभी थोड़ा सा। देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, देखिए सोल्यूशन की, यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं शुरुआत में। कंस्ट्रक्शन में आपने ज्वाइन करना है, यहां पे ए को ओ से ज्वाइन करेंगे भाई सबसे पहले। ये ज्वाइन किया, इसके अलावा बी को ओ से ज्वाइन करेंगे, यहां पे सी को ओ से ज्वाइन करेंगे, वो आपका सेंटर है, और यहां पे ओ को क्यू से और पी से भी ज्वाइन करेंगे। क्लियर है, जो भी यहां कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको यहां लिखिए। ज्वाइन आपने किया है ओ ए कोमा ओ बी एंड ओ सी, ओ बी ओ सी एंड ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी एंड ओ क्यू, इन सब को यहां पे ज्वाइन किया गया। अब यहां देख पाओगे यहां पे 3 ट्राइंगल बन गए आपके। आप ये बताइए जो आपका ट्राइंगल का एरिया जो होगा सी ओ बी, एक ये वाला ट्राइंगल, एक आपका ए ओ सी और एक आपका ए ओ बी, इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा क्या इसका सम आपके ए बी सी ट्राइंगल के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आपने 2 तरीके से एरिया निकालना है इस ए बी सी ट्राइंगल का। एक बार तो आपने स्केलन ट्राइंगल का जो हीरोस फॉर्मूला होता है उसका यूज करके एबीसी का एरिया निकालना है। एक बार आपने इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करके ट्राइंगल एबीसी के एरिया के बराबर रखना है, ठीक है ना। तो दोनों जो एरिया निकल के आएंगे दोनों को इक्वल पुट कर देना है, इजीली आप एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं हीरोस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की बात करें तो एबी जो है आपका, एबी साइड आपकी 8 प्लस का x है, ये x प्लस का 8 लिख सकते हैं। बीसी साइड आपके यहां पे 8 प्लस का 6 यानी 14 सेंटीमीटर दिया, ठीक, 14 सेंटीमीटर। ये सभी आपकी सेंटीमीटर में ही है।
ये मैंने यहाँ पे x सेंटीमीटर माना है, ठीक है ना, यूनिट को बाद में लिख देंगे। अब AC क्या होगा आपका, AC यहाँ पे है 6 प्लस का x या x प्लस का 6, ये तीनों मेजरमेंट लिख लिए तीनों साइडों के। अब यहां फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूज करेंगे हीरोज फॉर्मूले का, S माइनस का A, S माइनस B, S माइनस C, इस फॉर्मूले का यहां पे यूज करने वाले। ये स्मॉल ABC आपकी साइड है, AB BC और AC, और S आपका यहां पे सेमी पैरामीटर है। पहले S फाइंड करते हैं, A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है, यानी A आपकी AB साइड को मान लेते हैं यहां पे x प्लस का 8 और B आपकी BC साइड 14 और प्लस का AC आपकी x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2। जो सेमी पैरामीटर S है ये निकल के आ जाएगा आपका x प्लस का x 2x प्लस में 6 प्लस का 8 14 और प्लस 14 आपका 28 बाय 2। अब यहां से 2 कॉमन लेंगे भाई, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 14 हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेमी पैरामीटर आपका हो जाएगा x प्लस का 14, x प्लस का 14, ये आपका आ गया यहां पे सेमी पैरामीटर, ठीक है। अब यहां फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां आपने वैल्यू पुट करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहां वैल्यू पुट कीजिए। S आपका सेमी पैरामीटर है, स्मॉल a आपकी साइड AB और B BC और C आपकी AC, ठीक है। तो यहां पे सेमी पैरामीटर आपका है x प्लस का 14, x प्लस का 14, s प्लस का 14 सेम एज इट इज। इसके बाद s माइनस का 1, यानी s आपका सेमी पैरामीटर x प्लस का 14 माइनस में AB साइड क्या आपकी देखिए यहां पे AB है x प्लस का 8, तो माइनस करना आपने x प्लस का 8, x प्लस का 8 माइनस ये हो। इसके बाद फिर सेम पैरामीटर यानी s या वैल्यू पुट करनी है आपने x प्लस का 14 माइनस में b यानी साइड BC आपको 14 दिया है। इसके बाद यहां s माइनस का c, x प्लस का 14 सेमी पैरामीटर जो है आपका माइनस का c यानी AC साइड जो x प्लस का 6 है, x प्लस का 6, इसको आपने सोल्व करना। क्लियर है। अब यहां देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आपका हो जाएगा यहां से x प्लस का 14 सेम एज इट इज, x प्लस का 14 बार माइनस तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे आपके, या x प्लस का 14 और माइनस का 14, ये हो जाएगा आपका x प्लस का 14 माइनस का x और माइनस का 6, ये हो जाएगा। यहां से कैंसिल हो जाएगा x से x वही है आपका, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे यहां भी x से x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां देखिए x प्लस का 14 सेम एज इट इज, यहां से 14 माइनस का 8 यानी 6 हो जाएगा, यहां से x हो जाएगा और यहां 14 माइनस का 6 8 हो जाएगा। या तो एरिया आपके ट्रायंगल ABC का वो यहां से आ गया x एंड x प्लस का 14 इंटू में 8 इंटू 6 48, ये आ गया आपका। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा एरिया आपका। अब इसके बाद देखिए भाई यहां पे अब इस ट्रायंगल ABC का एरिया एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं। यहां देखिए ये जो आपका ट्रायंगल ABC है इसका एरिया फाइंड किया जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस तरीके से इन तीनों ट्रायंगल का सम जो होगा वो ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर ही होगा।
तो पहले यहां पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, ओएबी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी, ओएसी। तीनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का सम होगा वो ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा। क्लियर है? अब यहां देखिए, जो आपके ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल के आ रहा है उस फॉर्मूले से, वो आपका एक्स प्लस का 14 इंटू में 48 यहां पुट किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये यहां पे हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया उस फॉर्मूले से, एक्स प्लस का 14 इंटू में 48। ठीक है भाई, यहां पे पुट किया जा सकता है। अब यहां देखिए, अगर बात की जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी के बारे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहां पे ओबीसी में हमारे पास हाइट भी गिवन है, इस ट्रायंगल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये भी 4 होगी, यहां पे ये भी आपकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, ये सब आपकी रेडियस दी है, तो यहां पे यूज किया जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस भी है और हाइट भी है। ठीक है, तो यहां पे हाफ इंटू में बेस क्या होगा आपका ट्रायंगल ओबीसी में, अगर ओबीसी की बात की जाए बेस आपका होगा 8 प्लस का 6 यानी 14 होगा भाई, इंटू में हाइट क्या होगी आपकी 4 होगी, 4 प्लस में सेम इसी तरीके से यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, अगर ओएबी की बात की जाए, ओएबी इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए, तो यहां पे बेस 8 प्लस का x है और हाइट आपकी 4 है, तो हाफ इंटू में बेस आपका हो जाएगा x प्लस का 8, x प्लस का 8 इंटू में हाइट आपकी 4 है। अगर यहां बात करें एओसी के बारे में या ओएसी के बारे में, तो यहां पे बेस आपका एसी है और हाइट आपकी 4 है, यानी एसी का मतलब x प्लस का 6, x प्लस का 6, हाइट आपकी यहां भी 4। क्लियर है? बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व किया जा रहा है भाई, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब यहां x प्लस का 14 इंटू में 48 सेम एज इट इज। अब यहां देखिए 2 से 14 कैंसिल कीजिए, यहां पे 7 हो जाएगा आपका, यहां 2 से 4 कैंसिल कीजिए 2 पे, और 2 से यहां भी 4 कैंसिल कीजिए 2 पे भाई। ठीक है, यहां हो जाएगा आपका 7 4 जा 28 प्लस में, अब ये हो जाएगा आपका 2 की x प्लस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस का 16 प्लस में यहां भी से मल्टीप्लाई कीजिए 2 की x प्लस 6 से 2x प्लस का 12, ये हो जाए। क्लियर है? आगे देखिए, ये सेम एज इट इज, यहां पे x प्लस का 14 इंटू में 48 इज इक्वल, ये 28 प्लस का 16 प्लस का 12 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 40 और 56 हो जाएगा भाई आपका, 2x प्लस का 2x 4x, यानी 4x प्लस का 56। अब यहां से 4 कॉमन लेते हैं, x प्लस का 14 आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब बोथ साइड स्केयरिंग कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ, अगर दोनों साइड स्केयर करते रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, x प्लस का 14 मल्टीप्लाई 48, यहां भी स्क्वेयर कर दिया गया है और यहां भी स्क्वेयर कर दिया भाई, यहां पे 4 x प्लस का 14 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट और लगाइए। अब यहां स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जो स्क्वायर इससे रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पे x प्लस का 14 इंटू में 48 इज इक्वल टू, अगर यहां स्क्वायर करते हैं 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर सेम एज इट इज। अब यहां से देखिए x प्लस 14 को से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां पे। क्लियर है? यहां 48 की x से मल्टीप्लाई कीजिए 48x, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है कि बिल्कुल इसी तरीके सोल्व कर रहे हैं,
यहां हो जाएगा आपका 16 और x प्लस का 14 आपका बच्चा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 16 के x से मल्टीप्लाई कीजिए, 16x प्लस का 14 मल्टीप्लाई 16। अब यहां से ये 16 साइड माइनस का हो जाएगा 48x माइनस का 16x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 6। अब माइनस कीजिए, माइनस करने में कितना आएगा देखिए, 8 में 6 गया 2, 4 में 7 माइनस किया तो 32x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 16। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे इजीली, 14 मल्टीप्लाई 16 बाय 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 4, 32। अब यहां से 2 से 7 पर गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल कर आ गया आपकी 7 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। क्लियर है? आपने फाइंड करना था यहां पे ए बी एंड ए सी। अगर ए बी के बारे में बात की जाए, यहां देखिए ए बी क्या आपका यहां पे x प्लस का 8 है, x प्लस का 8, ए बी आपका आ जाएगा यहां पे देखिए x वैल्यू 7 है प्लस का 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये तो ए बी फाइंड कर दिया गया यहाँ पे। अब बात करते हैं एसी के बारे में। एसी आपका यहाँ पे x प्लस का 6 है, तो एसी इज इक्वल टू x आपका 7 प्लस का 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आपका ए बी फाइंड कर दिया यहाँ पे, ये एसी फाइंड कर दिया। 15 और 13 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपने फाइंड करना था, ठीक है ना। ये फाइंड किया। इसमें सबसे पहले यहां पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, ज्वाइन किया है यहां पे ओ ए को ओ बी ओ सी एंड ओ पी ओ क्यू को ज्वाइन किया सबसे पहले। यहां पे यहां ट्रायंगल के एरिया को दो तरीके से फाइंड किया गया है। सबसे पहले एबीसी के ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हीरोस फॉर्मूले का यहां पे यूज किया गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो तीन ट्रायंगल आपके बने हुए, इन तीनों का सम जो होगा बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा। यहां सिंपल फॉर्मूला यूज किया गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से दोनों जो एरिया है दोनों बराबर रख दिए, क्योंकि एबीसी का एरिया हम हीरोस निकाल चुके थे। यहां पुट किया और यहां से आपका ये आ गया, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड किया यहां पे रूट कैंसिल करने के लिए, और एक्स की वैल्यू यहां से हमने फाइंड कर ली भाई 7 आपकी, ये एक्स की वैल्यू 7 फाइंड कर ली। इसके बाद वहां ए बी और ए सी निकालने के लिए वहां पुट कर दी गई, ठीक है। यहां से इसके बाद ये नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया है, समझिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कहा क्वेश्चन में, ये प्रूव करना आपने कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है, सर्कल के सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सप्रेंड कर रही है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री का एंगल सप्रेंड कर रही है, ये प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले एक फिगर की फॉर्मेशन करते हैं यहां पे, जैसा कहा गया है क्वेश्चन में, इसी के अकॉर्डिंग एक फिगर बनाते हैं। यहां देखिए, यहां पे क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल दिया, ये आपका सर्कल है, ये भाई क्लियर। यहां देखिए, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके अंदर एक सर्कल है, ऐसा ही कहा गया है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका सर्कल है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यानी ये जो आपका, ये मान लेते हैं यहां पे सेंटर ओ है, ये जो अपोजिट साइड है आपकी, जैसे ए बी सी डी, अपोजिट साइड होगी आपकी ए बी सी एंड डी। ए बी और सी डी जो आपकी अपोजिट साइड है, ये सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सस्पेंड कर रही है, ये आपने प्रूव करना। क्लियर है? अब सबसे पहले जो है यहां पे देखिए, ये जो टच कर रही है यहां पे ये टेंजेंट सर्कल को, इसको मान लेते हैं यहां पे पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, ये चार आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना।
क्योंकि ए बी बी सी सी डी और एडी जो आपकी टेंजेंट भी है, क्योंकि सर्कल को पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, क्लियर यहां तक की बात। अब यहां देखिए, ये प्रूव करना है आपने, कोई भी दो अपोजिट साइड आप ले सकते हो, जैसे ए बी या सी डी या फिर ए डी या बी सी साइड। अगर हम ए बी और सी डी साइड के बारे में बात करते हैं कि दोनों साइडें जो हैं सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है। ये जो एंगल है आपका और सीडी साइड के द्वारा जो बनाया गया एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। आपने ये प्रूव करना। क्लियर है? थोड़ा सा लाइन और अच्छे से कर देते हैं। अभी देखिए यहां पे ये आपने प्रूव करना है, ये दोनों जो एंगल हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री है दोनों, ये आपने प्रूव करना। क्लियर है? अब इसके लिए देखिए यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अभी, ठीक है ना। ये जैसा क्वेश्चन में कहा गया था उस तरीके से हमने यहां पे फिगर ड्रॉ किया। अब गिवन क्या, पहले गिवन लिखे यहां पे ABCD इज ए क्वाड्रेटल, ABCD इज ए क्वाड्रेटल। ABCD एक क्वाड्रेटल है, सर्कम सर्कराइबिंग ए सर्कल ए सर्कल, ये आपको गिवन। क्लियर है? आपने प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट साइडें हैं ये सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है, यानी AOB एंड COD का जो सम है वो आपने यहां पर 180 डिग्री प्रूव करना। ठीक है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस का एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री वाला होता है 180 डिग्री। क्लियर है? इसके लिए यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई। कंस्ट्रक्शन ये किया गया है यहां पे, या ज्वाइन करते हैं, जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, OR को OS OP एंड OQ, इन सबको यहां पे ज्वाइन किया। ठीक है, यहां लिखिए ज्वाइन OP OQ OR OP OQ OR OS एंड OS, इन सबको यहां पे ज्वाइन किया गया है। क्लियर है? आप प्रूफ में देखिए किस तरीके से प्रूफ करते हैं, बिल्कुल इजी सिस्टम। ये मान लेते हैं यहां पे आपका एंगल A है, ये एंगल A, ये आपका B, ये एंगल C, एंगल D, E, एंगल F, एंगल G एंड एंगल H। ये 8 एंगल की यहां पे जो फॉर्मेशन हुई है ना, ये ABCD हमने मान लिया, इनको ABCDEFG तक मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो है देखिए किस तरीके से हम यहां प्रूफ करने वाले हैं। यहां पर आपको पता होगा ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है ना, प्रूव किया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी, जो है ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो OD है ये बाइसेक्टर है आपकी इस एंगल का, एंगल SOR का बाइसेक्टर है आपका OD। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से CD के बराबर होगा, EF के बराबर होगा और GH के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहां सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल ROD एंड इन ट्रायंगल ROD एंड इन ट्रायंगल SOD, दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, दोनों ट्रायंगल में जो है आपका ये OR बराबर होगा OS के, OR बराबर OS के, बिकॉज रेडियस है दोनों ट्रायंगल की जो है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर है? इसके अलावा जो आपकी OD होगी
ओडी बराबर ओडी, ये कॉमन है, टेन बराबर होगा आपके डीएस की। क्या वजह होगी? टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल। लिख सकते हैं शॉर्ट में, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। प्रॉपर वे यही है आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है ना। आपने प्रूव करना है तो इस तरीके से करना होगा। गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना, आपने कंस्ट्रक्शन जो किया वो लिखना होगा और प्रूफ में आपने बताना होगा, ठीक। यही प्रॉपर वे होता है बोर्ड एग्जाम में लिखने का, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से आप देख पाओगे जो ट्राइंगल आर ओ डी है ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल एस ओ डी के बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट तो कहा जा सकता है एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के बाय सीपीसिटी, सीपीसिटी सेम एज इट इज। सिमिलरली इसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल भी आपके कॉन्ग्रेंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल भी आपके कॉन्ग्रेंट होंगे और ये दोनों भी आपके कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है ना। तो सेम एज हम लिख सकते हैं सी डी के बराबर होगा ई एफ के और जी एच, ठीक है ना। अब बाकी आपने इस तरीके से प्रूव करने की जरूरत नहीं, सेम लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं सिमिलरली इसी तरीके से आपके दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे और यहां पे ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है ना। और सीपीसिटी से जो है आपका एंगल सी डी के बराबर होगा, यहां पे एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के, एंगल ई बराबर होगा एंगल एफ के, एंगल ई बराबर एंगल एफ के एंड एंगल जी बराबर होगा एंगल एच के, एंगल जी बराबर होगा एंगल एच के, ठीक है। सेम इस तरीके से होंगे ये भी। अब यहां देखिए अगर इन सभी एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो ये 360 के बराबर होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है आपका। तो यहां देखिए एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी प्लस का एंगल डी प्लस का एंगल ई प्लस का एंगल एफ प्लस का एंगल जी प्लस में एंगल एच, ये सभी एंगल का जो जोड़ है वो 360 के बराबर होगा, ठीक है। अब आपने क्या प्रूव करना है, ये जो अपोजिट साइड है ये सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करें, ठीक है ना। यानी सेंटर पर जो एंगल बन रहा है आपका बी और सी और यहां पे एफ और जी, तो बी सी और एफ जी के अलावा आपने सबकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, क्योंकि आपने लास्ट में बी और सी और जी और एफ को बचाना है, ठीक है ना। बी सी और जी एफ, जी और एफ, ये इसके अलावा बाकी सबकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी। आप ये बताइए यहां पे क्या एंगल ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंगल बी, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर है यहां पे, तो यहां ए की जगह लिखिए एंगल बी प्लस का एंगल बी सेम एज इट इज, एंगल सी सेम एज इट इज। डी की जगह क्या लिखा है, यहां देखिए डी की जगह एंगल डी की जगह एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस का एंगल ई की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए एंगल ई की जगह एंगल एफ लिख सकते हैं, तो ई की जगह यहां लिखिए एंगल एफ प्लस में ये एंगल एफ सेम एज इट इज, एंगल जी सेम एज इट इज, क्लियर है। और एंगल एच की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल एच की जगह एंगल जी लिख सकते हैं, यहां पे एच की जगह एंगल जी इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। यहां अपोजिट साइड के द्वारा सेंटर पे जो दो एंगल सबटेंड किए गए हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दो को सेम रखना है। यहां पे ये एंगल बी प्लस सी का सम है और ये एफ प्लस जी का सम, ठीक है ना। तो बी सी एफ जी के अलावा सबकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। अब यहां देख पाओगे बी भी टू टाइम्स है, यहां पे सी बी एफ और जी, तो यहां लिखा है 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस में, यहां देखिए 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस में एंगल जी, ठीक है। यहां पे 2 बार आपका बी है, 2 बार सी है, 2 बार जी और 2 बार एच, 2 समय से कॉमन आ जाएगा यहां पे। यहां देख पाओगे एंगल बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, बी और सी को लिखा जा सकता है एंगल सीओडी, ठीक है ना। आपने यही प्रूव करना था कि एओबी और सीओडी का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो एओबी आपका यहां पे ये एफ और जी है और सीओडी आपका बी और सी है, तो बी और सी की जगह लिख सकते हैं यहां पे एंगल सीओडी,
एंगल सीओडी प्लस का एफ और जी की जगह लिखा जा सकता है एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये एंगल एओबी को पहले लिख देते हैं भाई, एंगल एओबी प्लस का एंगल सीओडी इज इक्वल टू 360/2 कैंसिल कर देंगे, यहां पे आ जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल एओबी प्लस का एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपने प्रूफ करना था। ये जो अपोजिट साइडें हैं सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड करी, ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो यहां पे कहा जा सकता है कि अपोजिट साइडें जो वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड कर रही है। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से यहां पे सोल्व किया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये प्रूव कीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइडें हैं सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड कर रही है। सप्लीमेंट्री का मतलब जो अपोजिट साइडें हैं सेंटर पर 180 डिग्री के एंगल सब्टेंड कर रही है। गिवन था वो लिखे, यहाँ पे प्रूव क्या करना था वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया गया, इसके बाद इन दो ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से सीपी सिटी एंगल ए बी के बराबर होगा, सेम इसी तरीके से सी डी के, ई एफ के और जी एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है सबको ऐड करके 360 के बराबर यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबको ऐड करके 360 के बराबर यहाँ लिखा गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बी सी और एफ जी को छोड़ के सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इनको क्यों छोड़ा गया? क्योंकि बी सी से आपका सीओडी बन रहा है और एफ जी से आपका एओबी एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यहां देखिए ये यहां पर आपका हो जाएगा 2 टाइम्स बी सी और एफ जी। बी सी की जगह सीओडी लिख दिया, एफ जी की जगह एओबी लिख दिया। यहां पर 2 से डिवाइड किया गया 360 को, एओबी और सीओडी आपका 180 के बराबर आ गया। अपोजिट साइड यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड कर रही है, ठीक है। क्लियर यहां तक की? इस तरीके से एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 2 बेहतरीन तरीके से फिनिश कर चुके हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपने डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक ग्लोबल कोच सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, काफी फायदा होने वाला आपको इस चैनल के साथ। आने वाले टाइम में हर सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आपने सब्सक्राइब करके रखना है, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।